फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। मैंने मना भी किया था फिजा। किस बात से? आज फिर फरार का फ्रॉक पहना के आ गई। आज तो फिजा ने भला केड़े कपड़े पाया? केड़े जी? वो गाना नहीं, ये आज मुझको क्या हुआ लला लला। यार तुसी हो गए हो डेट एक्सपायर बाबे, तानू की पता होवे ऐ शेड ना ओदी आजकल टीवी ते बहुत अच्छी मशहूरी चल रही है। किसान भराओ अपनियां फसलां नो चतकबरी सुनिया तो बचाओ। अच्छा मुंह नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया करो, कभी तारीफ ही कर लिया करो। इनके साथ बात ना किया करो। यही तो कल फिजा तो मेरी ख्वाब में है, बड़े खूबसूरत कपड़े और करीब आई और कहा, हम बाबा जी गत्ते चाल है नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान बहावल नगर से रुकने पंजाब असेंबली हैं, तशरीफ लाते हैं मजहर इकबाल साहब। बहावल नगर से आए मेरे मेहमान को सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपको तो कहना चाहिए था इलाही खैर वाग लगे रहे। मजहर इकबाल गिरफ्तारी से बच गए बाल बाल। वैसे अल्लाह आपको बचा के रखे। मुझे बताइए बहावल नगर से आए हैं तो हमारे लिए कोई सौगात लाएं वहाँ की? बहावल नगर की बहुत सारी सौगातें हैं, अगर आप वहाँ तशरीफ लाएं तो आपको वहाँ पर हम पेश भी करेंगे और आपको वहाँ की सैर भी करवाएंगे। नहीं तो सौगात फड़ी ले आंदे, ਤੁਹਾਡੀ की डिग्गी कोई नहीं हैगी। रुकने पंजाब असेंबली ज़रूर हारूनाबाद से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरा अपना हॉस्पिटल है जेल रोड पर और वहाँ पर मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। आपने फिर हमारा एक काम करना है, हमारे बाबे ने ना टेंट पे गोटा निकलवा लिया है, इसका इलाज करना होगा। आइए जी बैठिए। भाई तुम जानते हो कि तुम 10-12 दिन मजहर साहब दे नाल रहो ते अपनी हड्डियां तोड़वा लो और जोड़ते रहेंगे। और मेरी दूसरी मेहमान है खूबरू एक्ट्रेस और मॉडल है, हम बुलाते हैं चांदनी राजपूत को। क्या हाल है मेरे सोना चांदनी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? You're looking very pretty today. Thank you so much. एट दी इंग्लिश तो मैनू भी नहीं आती है जितनी ये बोल रही है। टाटा की ख्याल है सानू अंग्रेजी नहीं आती। हेलो हाउ आर यू चांदनी राजपूत। आपके ऐसे एक्सेंट से आपके बाल तो खत्म हो ही गए हैं, हमारी इंग्लिश भी खत्म हो जाएगी। ये है चांदनी राजपूत, इन सब पे चढ़ गया कोई जिन भूत। आइए चौधरी साहब, हमने ये सुना है कि पंजाब से इलेक्टेबल्स का एक बड़ा ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए पर तोल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें ये बताइए कि नून लीग का क्या रद्द अमल होता है? अभी तो कोई ऐसी जो है पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप एक कोई डेड हॉर्स पे कोई बैटिंग कर रहे हैं। बल्कि PTI के बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो PMLN में आना चाहते हैं। अच्छा? और आपको मालूम है कि जैसे सेनेट के इलेक्शन में जब यूसुफ ज़ा गिलानी साहब को जब हमने इलेक्ट करवाया था तो उस वक्त बेशुमार लोगों ने वोट उनको इसलिए दिए थे कि हम कल को हमें इंश्योर करें कि हमें आप टिकट देंगे। तो इसीलिए वो मरीम नवाज साहब ने उस वक्त कहा था ना कि हमारी जो है वो टिकट भी की है। तो अभी तक तो ये सूरत हाल है, क्योंकि लोगों को अभी तक PMLN की कारकर्दगी जो है वो नहीं भूली। चौधरी साहब ताड़ी पार्टी दे टिकट विकदे ने ते जरदारी साहब दियां चलाकियां विकदियां ने। पीपल्स पार्टी ते नून लीग दा सस ते नूह दा रिश्ता है, ना इकट्ठे रह सकते ते ना अलहदा रह सकते हैं। आजकल तो दोनों अपोजिशन ने इस वास्ते इकट्ठे भी रह रहे ने और बहुत सारे मामलात च अलहदा भी हो जाते हैं। आजकल 9 सस्सां दा नहीं 100 वाला रिश्ता है। ओ कादा 100 वाला रिश्ता है? दोवां नूं इस वेले रिश्ते दी तलाश है, और रिश्ता भी हो जड़ा घर दमाद होवे। ऐसी कोई गल नहीं है। PMLN जो है वो बहुत ही जो है वो पॉपुलर जमात है और इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की मेरा ख्याल है मोस्ट पॉपुलर जमात PMLN है। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀग ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਲਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यही तो रोना है, इससे तो सिस्टम के खिलाफ असी खड़े हैं कि इस सिस्टम नू वोट नू इज्जत जो देने का जो स्लोगन है वो इसी के लिए है कि लोग जहां वोट करें उन्हीं के वोट के
चॉइस से जो है वो कैंडिडेट आए। ओ लोकी ते उत्थे ही हैं चौई साहब। अब मियाँ साहब ने क्या कि वोट को इज्जत दो, जो लोगों ने इज्जत देनी चाहिए तो मियाँ साहब कहते सानू इजाजत दो। ओके तो जो शहबाज शरीफ साहब लोगों ने पूछा कि जी वोट को इज्जत दो, इसका की मतलब है? उनका बस खामोश रहो। चांदनी आप भी बताइए ना, कुवैत में पैदाइश, बैंकॉक में आप पली बड़ी हैं, मॉडलिंग आप पाकिस्तान में करती हैं, तो अपने फ़नी करियर का आगाज़ आपका कैसा हुआ, किस तरह हुआ, ये हमारे सामने भी बयान कीजिए। एक्चुअली बेसिकली जो मेरा स्टार्ट था वो बैंकॉक में हुआ था। वहाँ पे मैंने कुछ मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स किए, कुछ ब्रांड के साथ काम किया और कुछ एड्स किए एज अ एशियन मॉडल। और फिर लाइक आउट ऑफ द ब्लू मून मुझे ये था कि पाकिस्तान जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रह के कुछ अरसा मतलब वक्त गुजार के देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह का है। जब मैं यहाँ पे आई तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह हुई, तो देन मैंने सोचा कि यहाँ कब आप आई, कितने साल हो गए? तकरीबन मुझे होने वाले हैं 3 साल यहाँ पे। अच्छा। फिर छोटे छोटे मतलब ब्रांड्स के साथ मैंने जो है यहाँ पे अपना स्टार्टअप लिया। कोरोना आ गया, कुछ देर के लिए मतलब चीज़ें वगैरह रुक गई, बट द थिंग इज़ कि अभी एक है अच्छा मतलब स्टार्टअप हो चुका है। कुछ ड्रामा वगैरह से भी ऑफर्स आए हैं, बट मुझे ये था कि पहले मैं अपनी लैंग्वेज जो है उसको मैं थोड़ा इम्प्रूव करूं और उसके बाद मैं किसी एक अच्छी फील्ड की तरफ जो है वो फोकस करूं। अच्छा खासा तो बोलती हैं आप, लेकिन फिर भी लोग मुझे कहते हैं कि फिर भी कुछ प्रॉब्लम है मेरे बोलने में। अच्छा उत्थे बैंकॉक चल जा कुड़ी, एडा अच्छा तेरा उत्थे कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है। की कर दिया? डड्डू तोल के बेच दी है। शाम पाओ कौन बड़ा डड्डू पाऊं या छोटा डड्डू पाऊं कौन? वहाँ पे खाने के लिए आते हैं, इसीलिए इनको पता है कि मैं वहाँ पे बेचती हूँ। बेचना तो चले एक नॉर्मल बात है, खाना जो है वो तो फिर बहुत बड़े बड़े लोगों के कारनामे हैं। कह दो मेरी तरफ से इजाजत है, कह दो। जब बाप कह रहा है तो बेटी को कह देना चाहिए। मैं चांदनी जी उत्थे डड्डू खान की कोशिश की थी। मैं डड्डू चुक के प्लेट च रखे, जो बुरकी लावा पुड़क के छपड़ी च, मैं कहना मेरा सालन ही दौड़िया भजिया रहा। इसने डड्डू को पकड़ के प्लेट में डाला, इसने कहो डड्डू, वो आगे कहता ओ मेरा अब्बू। इस ड्रामा में काम करना चाहती हैं फिर आप? हाँ बिल्कुल। तो स्क्रीन टेस्ट हुए, कोई आपको चांस मिला भी? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं पहले खुद के ऊपर काम करना चाहती हूँ। चलो इधर ही आपका ऑडिशन कर लेते हैं। हाँ जी। आप बताएं मुझे क्या करना है? पहले तो सीधी होके बैठ। साइड पोज में एक्चुअली आप लोग के फोकस जरा अच्छे से आता है। अस्सी ऑडिशन लइए ना लइए, लगता है इन्हें साड़ा नाप लैके चली जा। खाली नाप नहीं लेके जाना, उन्हें तेरा चिट्टा जोड़ा भी सिला के भेज देना। आप ऐसे करें, मेरी आंखों में आंखें डालें। आपकी आंखें बहुत छोटी हैं, दूर से नजर नहीं आ रही। कुड़ी सही कह रही है, अखा तेरिया है ही नहीं, नक ही नक के चौड़ा करके बैठा रहना है। नक तेरा इंज जिवें टिंडे तो ट्रक लंघिया हुंदा है। कुड़ी भी तो वेख लो, लगता नेपाल दी कोमल नाज है। आंखों में आंखें डालें और मेरी तरफ देख के मुस्कुराएं। आपको देख के मुस्कुराने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई भी देखेगा उसकी हंसी वैसे ही निकल आएगी। मैं के मोढे ते बांदर पाया है। क्या पता, मोढ़ा पे बांदर आपको बोला है, आपके तो सर पे पूंछ भी है। कुड़ी साढ़े दोवां च इंटरेस्ट ले रही है, कोई गल नहीं, वो तलाश कर रही है दोनों चो मेरा प्यो केड़ा है। इंटरेस्ट नहीं ले रही, साढ़े ते तरस खा रही है। मैं कहता हूँ आप सबको छोड़े, सिर्फ मेरी तरफ देखें और देख के मुस्कुराएं और फिर मुझे आप ये कहें कि भैया आप मेरी शादी कर दो। आंखों में आंखें डाल ली, मुस्कुरा लिया, अब आप बताएं कि बोलना क्या है। आपने ये कहना है कि शायद तुम ही मेरी मंजिल हो, जब भी मेरी शादी होगी आपकी मेरे जैसी बेटी होगी। ये डायलॉग नहीं है, चनियोड़ का खर्चा है, डायलॉग हो जेडे मैं दसने। अब तुमने कहना है शायद तुम ही मेरी मंजिल हो, जब भी मेरी शादी होगी उथे भंड बन के तू ही आना है। इन सबको छोड़ो, ये कहो कि शायद तुम ही मेरी मंजिल हो, जब भी मेरी शादी होगी टेंट आके आप ही ने लगाना है। तुम ही मेरी मंजिल हो, जब भी मेरी शादी होगी तुम ही ने भाई बन के रुखसत करना है। हाँ, आप बोले शायद तुम ही मेरी मंजिल हो, जब भी मेरी शादी होगी खाने का बिल भी आप ही ने देना है। शायद तुम ही मेरी मंजिल हो, जब भी मेरी शादी होगी देगा तू ही धोनिया ने। ये ऑडिशन है या मेरी बेइज्जती हो रही है? चुप कर जा। शायद तुम ही मेरी मंजिल हो, जब भी मेरी शादी होगी। ब्र ब्र मौला लाई खैर। यार चुप कर जाओ यार। बोलो जी। शायद तुम ही मेरी मंजिल हो,
जब भी मेरी शादी होगी बाजे वाले तू नहीं लेके आने और रोमांटिक डायलॉग ना बोल ओ ते मोहम्मद अली ते वहीद मुराद साहब बोलते सन ते चंगे लगते सन जिहो जे तेरा मुंह ते तेरिया नासा ने ना तू रोमांटिक डायलॉग बोलदा है ते तेरा मुंह डड्डू चार्जर वर्गा हो जांदा है तो जिहो जिहा भी हो जांदा यार मेरा उधर सीन चलन दिया ऑडिशन चलन दिया तुसी विच अपनी लत मार दिंदे हो तुसी छड्डो जी इन्हां नूं बोलो शाहिद शायद तुम ही मेरी मंजिल हो वाकई कुड़ी सीकन दी तेरियां नासां चोड़ियां होई ने आप बोले छोड़े चांदनी सबको शाहिद हाय तुम ही मेरी मंजिल हो पॉज इंज लेंदा जिवें दिलीप साहब वाला फुफी वे आई है चुप कर जा शाहिद तुम ही मेरी मंजिल हो तुमने ही मेरी शादी पे खुश रहने जाने हैं ऐसे ऑडिशन नहीं हो सकता तुसी इस तरह करो चांदनी जी मैनू अपने घर का टाइम दियो कल मैं उत्थे आके तुहाडे कोल ऑडिशन 40 रुपए वखरे देके गटर भी खुलवा लीजिएगा इनू कभी घर ना बुलाना नहीं ते 2 सूट 5 किलो आटा ते 3 किलो गुड़ ले बगैर ने वापस नहीं दिया ऐसे ही छोड़ रहे हैं अब ऐसा करें मुझे 3 किलो गुड़ की जगह 1 किलो चीनी भी ले देंगे गुजारा हो जाएगा खुशामदीद आप देख रहे हैं तारों से करे बातें अच्छा चौधरी साहब ये जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा एक्शन में नज़र आ रही है नून लीग इस सूरत हाल में फ़ायदा उठा सकती है उनसे या नहीं देखिए हमने अभी तक जो है इस तरह की किसी ऑप्शन पे गौर नहीं किया कि हम जो है जो पीटीआई से नाराज़ लोग हैं या उनके अंदर की जो रिफ्ट्स है उससे कोई फ़ायदा उठाएं क्योंकि हम तो अपने जो इलेक्टिव जो हमारे अपने कैंडिडेट्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे लिए वो ज़्यादा मुकद्दम और मोहतरम है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में वो उनको शिकस्त भी देंगे वक्ती फ़ायदे के लिए और वक्ती जो है इस तरह के अपसेट के लिए अभी तक हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है नून लीग ने फिजा तरीन ग्रुप नाल नहीं बेना क्यों इन्हां नूं पता है कि उन्हां नूं रगड़ा लगण वाला है किते सानू ना लग जाए किन्ना सारा तो रगड़ा इन्हां नूं लगन दिया ओ शुक्र करन कि तरीन ग्रुप ते ध्यान पै गया इकबाल साहब छोटे भरावां दी हसीयत ना मेरी एक नसीहत है ये जिहो जी हुकूमत है ना इनको बच के टाइम कढो अपना इन्होंने आप ते कुछ करना नहीं ते अपोजिशन का कुछ छड़ना नहीं चांदी हमें बताइएगा हमारे पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करती है अब या नहीं करती क्योंकि आपने तो फिर बैंकॉक में भी काम किया है पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं तो हमारा फैशन कहाँ तक पहुँचा है ज़रा देखने वालों को बताइए पाकिस्तान के जो फैशन इंडस्ट्री है इनका अपना एक स्टाइल है जहाँ पे पाकिस्तान है वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा है और बहुत लोगों से अच्छा है पाकिस्तान के जितने भी आउटफिट्स वगैरह हैं बाहर की कंट्रीज़ में अब यू कैन से कि मिडल ईस्ट में स्पेशली जो है वो बहुत उस चीज़ की डिमांड है वाह ज़बरदस्त बाबे ने भी अपना एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया जे पाएगा हर उल्लू दा पट्ठा बाबे दा लट्ठा बाबे दा लट्ठा इशारा सही नहीं कीता पाएगा हर उल्लू दा पट्ठा बाबे दा लट्ठा बाबे दा नवे दे नाल नाल विक जाएगा लट्ठा बाबे दा लट्ठा बाबे दा लट्ठा चाचा लगदा मासूम हैगा एक पत्ता चाचे दा लट्ठा चाचे दा लट्ठा मैं दे कहना सुटा लो कट्ठा बाबे दा लट्ठा बाबे दा लट्ठा जेड़ा पाएगा दिल हो जाएगा खट्टा बाबे दा लट्ठा बाबे दा लट्ठा जेड़ा पाएगा मारेगा इनू वट्टा बाबे दा लट्ठा बाबे दा लट्ठा साडी चाची ने भी लोन इंट्रोड्यूस कराई है पावेगा कौन चाची दी लोन चाची दी लोन कपड़े पूरे किसे नु ना ऑन चाची दी लोन चाची दी लोन घर में चाहे बेल हो या फोन चाची दी लोन चाची दी लोन पावे बाहर सुटन ते पावे पौन चाची दी लोन चाची दी लोन चौधरी साहब ये बताइए खानदानी सियासतदान हैं आप या फिर बाद में आपको शौक पैदा हुआ कि मैंने भी सियासत ज्वाइन करनी है मैंने आपको पहले भी बताया कि आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन बाय प्रोफेशन लेकिन हमारा जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है उसमें सियासत शुरू से ही उसका जो है वो बहुत ज़्यादा अमली हिस्सा रहा है मेरे वालिद चौधरी अब्दुल गफूर साहब फेडरल लॉ मिनिस्टर थे
PMLN के साथ बहुत देर से उनकी वाबस्तगी थी। मगर जो मोस्टली सियासतदान होते हैं वो तो बड़े बड़े जलसों में जाकर अपनी हड्डियां तोड़वाते हैं, आप पहले सियासतदान हैं जो लोगों की हड्डियां जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है कि सियासत जो है वो जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम बिल्कुल नहीं है। तो चौधरी साहब आपके दिल के करीब क्या है? जैसे कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ये आपके दिल के करीब है या सियासत? देखिए दोनों ही मेरे नज़दीक हैं, दिल के नज़दीक हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन भी मैं हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उतनी ही एक्टिवली जितनी मैं पॉलिटिक्स में आने से पहले कर रहा था। अच्छा। और साथ साथ पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके दुख दर्द सुनना, उनकी जो है मुश्किलात को हल करने में जितनी हद तक मकदूर कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ। क्या बात है। चौधरी साहब आप तो एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मगर हमारे माशरे में कुछ ऐसे पहलवान भी हैं जो लोगों की हड्डियां जोड़ने के बजाय मज़ीद ख़राब कर देते। तो ऐसी एक अताई पहलवान से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके साथ मौजूद हैं कुछ उनके चंद मरीज़ भी। आइए जी, तशरीफ लाइए। साइकिल चोरी किया है मैं। शुक्र कर सही जगह पे आ गया। नज़ीर पहलवान हड्डी जोड़ फ्रॉम 1964 हड्डी तोड़ा है। इन्हें को कसम चुका के पूछ ला के जो मेरे को आया था ऐसा हर कीजिए दी चीची मुड़ी सी हल्का जा गोडा दर्द करता इन्ना हालात मैं पुछा गल सुन ला बाबा, और गिल्ली मिट्टी खाण वाले मैं कला मरीज नहीं, वो भी मरीज है, उन्होंने भी फाड़। ओए तू ताकतवर तू मेरियां सट्टां एदी बांह जड़ी है ना इंज नहीं सी होती, ए तुहाडे भरा ने बिल्कुल बांह ओदी खिंचण दिया, तू क्यों रोन दिया? इस तो बाद मेरी आ रही है ना। डॉक्टर साहब आप बताइए ना, हमारे माशरे में ऐसे जो फेक लोग हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए एक तो इनकी हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है कि ये जो लोग हैं बिल्कुल अनपढ़ और मैं कहूँगा कि किसी भी जो है वो जो जिस्मानी जो इल्म है उससे नाशना होते हैं और ये फिर अपनी जो है वो अंदाजे से और अपनी जो है ताकत तेनू क्या किसी ने बोलना? डॉक्टर साहब कह रहे दोवें अनपढ़ ने, डॉक्टर साहब दोवां ने FA कीता है। मैं उन्होंने एजुकेशन दी नहीं ताड़ी एजुकेशन की गल कर रहे हैं। मैं ते जी अल्लाह का शुक्र है चिट्टा अनपढ़ मोटा के कर तेन मोटा खोल के देना घर जाके मारी जी ये उत्ते किथे दर्द हो रही है? इत्थे लो हुणे वेखो दर्द किवें ठीक हुंदी। ओए इन्हां दी हड्डियां ठीक करनियां ने, इन्हां दे जिन नहीं कटने। डॉक्टर साहब किसी दी लत्त निकल जाए, किसी दी बांह निकल जाए, किसी दी मज्ज निकल जाए, किसी दी गां निकल जाए, बाबा हड्डी जोड़ हाजिर है। ओके ते सवाल तू हाजिर है। मेरी उंगल टुटी सी ओनू ठीक कर दिया, मेरी बांह तोड़ती तू, बांह ठीक कर दिया तू मेरी लत्त बिगी कर देती है। तेरे गोडियां नूं आराम आया कि नहीं? नहीं आया। चल थल्ले बैठ, थल्ले बैठ, थल्ले बैठ, थल्ले जो मेरे को आया लत्त नहीं सी फड़ता, देखो लत्त फड़न लग पिया कि नहीं? आराम आया कि नहीं? तू मौत दा फरिश्ता तो नहीं कदे? डॉक्टर साहब इन्हू पूछ एदी उंगली ठीक होई है कि नहीं? ओए उंगली तो ठीक है पहलवान जी, जेड़ा मेरी बांह तोड़ती ओदा कौन जिम्मेदार है? मेरे को तो उंगली ठीक कराउण आया था, वो तो मैं करती ना। और तेरी उंगली नूं आराम आया कि नहीं? आया। हुण इलाज के दौरान तेरी लत्त टुट जाए, तेरी बांह टुट जाए, तेरा मनका टुट जाए, बाबा जिम्मेदार है। अम्मी को जाना, अम्मी को जाना। ओए चबाड़ा सही काम कर रहा है ना? हाँ नहीं कर रहे नहीं कर रहा। ओ तू ठीक होया कि नहीं? आराम आया कि नहीं? मैनू छुट्टी दे दे, मैं ठीक हो गया। किवें छुट्टी दे दो? तेरा गिट्टा ते हले सीधा होया ही। तेरे वाल ही फड़ांगा सिर। ऐसे करके मैं टिकट करवाई। मैं अपना इलाज कराउण आया कि अपना पोस्टमार्टम कराउण आया? मेरे दस दिओ। इलाज के पैसे की
की तरह पोस्टमार्टम भी हो जाना। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਮਹਿਮਾਨ मैं बीमार हाँ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ तेरिया दर्दां ਨੂੰ आराम आया कि नहीं? नहीं। तेरे दोवें गोडे ठीक होए कि नहीं? नहीं। चल फिर, चल चल फिर। कैंची मार, कैंची मार, कैंची मार। ਓਏ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ठहर, एक मिनट है, एक मिनट है, एक मिनट है ਜੀ मैं तेन फीस दी, मेरा इलाज क्यों शुरू करता तेनू आराम आया कि नहीं? तेनू ऐसा आराम आएगा जिंदगी भर मैनू बददुआवां देगा। चलो समझ Welcome back. You're watching your favorite program, तारों से करें बातें। चांदनी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ अपने देखने वालों को बताइए ना। शादी हो गई है या फिर प्रपोजल्स आ रहे हैं? प्रपोजल अभी आ रहे हैं, सामने से अभी आया था एक प्रपोजल। ये बात अलग है कि मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है, बट आंखों में मैंने देखा नहीं, क्योंकि मुझे इनकी आंखें नजर नहीं आई। प्रपोजल वाला नहीं, बधाइयां लेने वाला है। ये तो आपने गलत बात कर दी। बधाइयां लेनी तो उन्होंने स्टार्ट करनी है अभी। मैं तो बधाइयां लेने वाला, वधियां बधाइयां लेंदी। खुशखबरी वो देंगे। आई नो योर चॉइस। तुम एंटीक्स पसंद करती हो। एंटीक ही पसंद करती बच्ची। वो ओल्ड इज गोल्ड तो सुना था ना, अगर आपसे शादी हो गई ना तो उसको अपना सारा गोल्ड बेचना पड़ जाएगा आपके इलाज के लिए। बच्ची आगे कहेगी I will sold all my gold to repair this old। ओए चुप कर जो, बच्ची मेरी प्रपोजल नु सीरियस ले रही है। अच्छा, फिर बताएं शादी के बाद कहाँ रहेंगे? जेल रोड अंडर पास। सामने मॉडल बैठे होते तो बात अलग थी, यहाँ पे तो 70s के मॉडल बैठे हैं। मॉडल सही कह रही है। उन्हें तानू पहचान लिया है। 1920 मॉडल, 1910 मॉडल ते ए ले 10 मॉडल। क्या सोचा है कि हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? हनीमून पे आपके साथ चली तो जाऊं। लोगों ने कहना है कि लेमोजीन के साथ ये चिंची क्या कर रही है। अच्छा मैं समझा शादी करना चाहती, वो तो चेजा करना चाहती। अच्छा ये बताएं, मैं अम्मी अब्बू को कहाँ भेजूं? जिनिया उन्हां दी उम्र हो गई ना उन्हां नू उत्ते ही भेज। आप छोड़े, मुझे ड्रेस बताएं, मैं अम्मी अब्बू को लेके कब हाजिर हूँ? अम्मी अब्बू तुहाडे च कित्थों आ गए? तुहाडे च ने बेबे के बुढ़ा और कित्थे बच्ची दे चक्कर च मम्मी डैडी बनन दे। ठीक है, फिर मेरे लो जवाब है थानू, लेकिन एक गल याद रखना, मेरे नाल शादी करो तो भावें ना करो, अपनी शादी ते एज ए एंटरटेनर मैनू जरूर बुलाना। लाई खैर, भाग लगे रहन, जिंदे रहन। मैं समझ रही थी कि आप गैरतमंद हैं, आप तो बहुत बड़े जरूरतमंद हैं। मैं कहा अगर तुसी बहुत कढ़ लेंदे तो तुहाडा बरादरी चो ना कटिया जाना सी। अच्छा चौधरी साहब, ये कहा जा रहा है कि नून लीग में मरियम बाजी और शहबाज शरीफ साहब के 2 धड़े बन रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप हमें बयान कीजिए। इस बात में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। इसकी बार बार तरदीद पार्टी लेवल पे भी की गई है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी की है, मरियम नवाज साहबा ने भी की है, और इस चीज़ को ज़्यादा उजागर अपोजिशन की तरफ से किया जाता है और उन हलकों की तरफ से जो चाहते हैं कि इस तरह के धड़े बने, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 30 साल में तो बने नहीं। फिजा तू सही कह रही है, नून लीग 2 धड़े बन गए ने, है ना। मरियम बाजी वाला धड़ा धमकियां लाउंदा है ते शहबाज शरीफ साहब वाला जिहड़ा धड़ा है वो तरले पाउंदा है। हाँ जी, 2 धड़े ने ना कोल, एक तरला ब्रिगेड ते दूसरा धमकी ब्रिगेड। जे धमकी चल जाए तो ठीक है, नहीं तो तरले तो है ही नहीं। मरियम बाजी लोगों को कहते ने मैं वेख लांगी, ते शहबाज शरीफ साहब अगों कहते ने तुसी उन्हां नूं छड्डो, ए मेरे बद्दे हत्थां लो वेखो। नून लीग ने ना बड़ी अच्छी गेम रलाई है, रो पाओ पै जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर पैर फाड़ लो। हथी पवो नहीं तो पैरी पै गए। लोकी कहंदे ने कि इन्हां दे कुछ बंदे ने इकतदार च पैसे फड़े ने ते ओपोजिशन च ओ हुण पैर फड़दे फिरदे ने। मरियम बाजी कहते ने मैं कढ़ कढ़ा के दांगी, ते शहबाज शरीफ साहब जा कहते ने इधर ले आओ हाथ, मैं तुहाडे उंगलियां ते पटाके कढ़ देने।
मौला जट 3 महीने मैनू ही ठगदा रहा। क्यों? कवे मेरी भैन हस्पताल है, मेरी भैन हस्पताल। मैं एक दिन जाके चेक किया तो ਇਹਦੀ सिस्टर हस्पताल च नर्स लगी। पतला ना मोटरसाइकिल से जान रहा तो पुलिस वाले ने हाथ दिता। वो कहते रोक, तेरी लाइट नहीं बलन डई। कहना अगो परे हो जाओ, मेरी ब्रेक भी नहीं लगन डई। अब मोले जट ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਕਾਪੀ ਵਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। मौला जट ने डाका मारिया, पूरा बैंक ने खाली कर लिया, सुकून ना लुट लिया, लेकिन 15 मिनट बाद फड़िया गया। ओ क्यों? बुलडोजर ते डाका मारन टुर गया। ਚਾਚਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਆ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਆ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ? 5000 ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਉਂਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਉਂਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੇ ਦੇ। ਕੋਲੋਂ 500 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੇਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਚਾਚਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕੂ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਆ ਪਤਲਾ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਇਹਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਖਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ VIP ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਰਲ ਫਰਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਬੋਲੋ ਪਾਪਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚਵਲਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬੇਵਕੂਫ। ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੰਜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵੇਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਵੀ ਕੱਲ ਗਿਆ ਥਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਣਾ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਜਰਮੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਊਂਠ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਰਦਨ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚਾਂਪਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀਮਾ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਸਬੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਰੇ ਦੀ ਬਜਰੀ ਕੁੱਟਣੀ। ਪਤਲਾ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਡਾਂਸਰ ਲੋਕੀ। ਉਹ ਦੌੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਲੋਇਓ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਡਾਕੂਓ गिरफ्तारी दे दो तो नाल एक पुराना जिहा सूट दे दिओ। अब मौला जट भी SHO सी। इन्हें मारिया छापा एक जुए की बैठक से। उन्होंने अगों वेख्या कि SHO ने तत्ती तत्ती चाह पाई। कोई शर्मिंदा नहीं होया, कहते जिते चाह पाई है नाल बिस्कुट भी दे दे। शाहद खान साहब भी पुलिस च हुंदे सी, उन्होंने कढ़ता। ओ क्यों? पुलिस दा डाला लैके ना बच्चों नूं बिठा के मरी लै गए। पतला भी सिपाही सी, इन्हें भी छापा मारिया। इन्हें वेख्या लाखां रुपया लोकी जितन दे हारन दे, ये अपना भी 3700 हार के आ गया। शाहद खान भी पुलिस च हुंदा सी, उन्होंने नवी बंदूक दी 300 रुपए दी बेच दी। शाहद खान साहब ने लंडे जो बूट लिआंदे, कहंदा ए 200 दे लिआंदे 3 साल किते नहीं जाणगे। मैं कहा अगर तू उथों ना लिआंदा उत्थे भी 3 साल किते नहीं सी। अच्छा अच्छा भी कल लंडे च फिरन डिया। मैं कहा की गल, कहंदा यूरोप सूंघण आया मैं। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਲੰਡੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਯੂਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਘਰ ਪਰਾਉਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਬਲਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਲਬ ਫੇਰਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਰਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें निर्मल के पास सुनते हैं। बरतानिया में एक घोड़ा दिन में 3 बार चाय पीता है। वो घोड़ा 3 बारी चाह पींदा? वो बंदा पूछे घोड़े ने किहड़े ट्रक चलाने हुंदे ने? तेनू घोड़े दी हैरत हो रही है, इत्थे ते खोते भी 3-3 टाइम चाह पींदे ने। पतले ने एक शेर रखिया, आप तो इहनू खाण लई कुछ लभदा नहीं, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਸ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹ। ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਸ਼ੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਚਵਲਾ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਰੀ ਖਵਾਈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਚਾਹ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੱਤੀ ਚੰਗੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਸ ਲਵਾ ਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। मैं पतले ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਟੇਰੀਅਨ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਲੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਵਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਮੈਂ। नून का शेर अभी भी दहाड़ रहा है और उसके दहाड़ने से सारे कोने खुदरों में दुबके हुए बैठे हुए हैं। बिल्कुल इन्ना क दहाड़ रहा कि ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਣ ਡਈਆਂ ਕਿ ਦਹਾੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ प्लेटलेट्स घट गए फिर। आगे बढ़िए। सांप के काटने पर नशे में धुत भारतीय शहरी ने सांप को ही चबा डाला। ਸੇਮ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿੰਜ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਾ ਇੱਧਰ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਟੱਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਤਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਵੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਚਾਹ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਚ ਭੌਂਕ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਅਗਰ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਚਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁੰਦਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਕੱਲ ਲੜਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੱਪ, ਤੇਰੀ ਜਲੇਬੀ, ਤੇਰਾ ਫੰਗ, ਅੱਖਾਂ। और कोई खबर? गुजरावाला में शादी के रोज दुल्हा गिरकर जख्मी हो गया। दुल्हन शादी करने के लिए अस्पताल पहुंच गई। ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ? ਇਹ ਵੀ ਗਿਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ, ਸਹੁਰਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ।
ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਆ। ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਰੇ ਪਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਡਿੱਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਫਲਾ ਡਿਗਾਈ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਕਾਹ ਖਾਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਗਿਰੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਚੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਈ ਇਤਨੇ ਗਿਰੇ पड़े से शादी तुमने कर ली। ਚਾਚਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਰਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਚਾਚੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਗੜਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਡਏ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਧੂਲੇ ਦੇ ਗੈਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਨੇ 9 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ, ਘਰ ਚਲੀਏ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। डॉक्टर पूछना आया चाचे नू कहना किसी चीज की जरूरत, कहता 250 घटदा बस। एक हफ्ता चाचा अस्पताल रहा है ते एक हफ्ता अस्पताल दे गेट ते बैठा रहा। ਉਹ ਕਿਉਂ? अंदर ते रगड़ा विखा के मंगदा सी ते बाहर जेड़े रिश्तेदार इहनू फ्रूट लेके आंदे सन ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਓਏ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਫ ਰੇਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਚੱਲ ਬਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਓ ਦਫਾ ਹੋ।